स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आइए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे परसेंटेज। जिन लोगों को परसेंटेज का पी नहीं आता है ना, ये वीडियो भाई आपके लिए एकदम बेसिक से छोटे लेवल से। अगर जिनको आता है पहले से तो आप जाके पार्ट 2 वीडियो देखिए, पार्ट 3 देखिए, परसेंटेज का बढ़िया बढ़िया सवाल मिलेगा। और इसको करने का एकदम बेहतरीन तरीका 2 सेकेंड 4 सेकेंड। परसेंटेज क्या है भाई, ये ऐसा चैप्टर है अगर आप इसको पढ़ लिए मेरे से तो एग्जाम में अगर इस चैप्टर से सवाल आ गया और आता ही है तो समझो कि ये आपको गिफ्ट में नंबर दे जाएगा। ठीक है, इसे सवाल छूटेगा ही नहीं। चलिए देखते हैं। परसेंटेज बेसिक बच्चों के लिए है, जो बच्चे बेसिक नहीं जानते उनके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जो बेसिक मेथड है परसेंटेज का वो क्या है कि जैसे मान लीजिए यार जुकाम लगा हुआ है, 500 है, 500 का 15% कितना होगा। हम लोग बचपन में पढ़े हैं, क्या करते हैं 500 लिखते हैं गुना 15/100, 0 0 काट दिए, 15 5 75। ऐसा पढ़े थे बचपन में। उसी तरह हमको कह दिया कि बताओ 680 का 25% क्या होगा। क्या करते थे 680 गुना 25/100, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 7 28, 0 मतलब 170। ऐसा ही करते थे, मतलब जितना परसेंट निकालने बोलता था उतना हम गुना करके नीचे 100 करके आराम से निकाल लेते थे ना। ये तो बच्चा वाला मेथड है, आप बचपन से पढ़ते आए। ठीक है, लेकिन हम लोग इस मेथड का उपयोग नहीं करेंगे। कभी कभी कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड का उपयोग करने से आपका टाइम खाएगा, टाइम जाएगा। चलिए देखते हैं। बेसिक बच्चों के लिए और है, जैसे मान लीजिए 650 ही है, इसी का आपको 5% पूछ लिया। 650 का 5% क्या करना है, 650 गुना 5/100। ये बेसिक है, ये सब सवाल मुंह से निकालने का है। आगे जो बताएंगे हम जो तरीका, उसमें आप ऑरली बनाइएगा, लेकिन बेसिक तो आना चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो पहले बेसिक आना चाहिए। तो चलिए देखिए, 5 दूना 10, 20 12 में कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से इसको काट, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 5 10, मतलब 32.5। 650 का 5% कितना हो जाएगा, 32.5। तो इस तरह से हम लोग बेसिक रूल से सीखते हैं। आई होप आपको बेसिक रूल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 100 के पास। 100 क्या है परसेंटेज में, इसका क्या रोल है, क्या करता है 100 परसेंटेज में। यूं कहें तो 100 गधा है, यूं कहें तो 100 ही सब कुछ है, जिसका मदद से आप बड़े से बड़े सवाल को पटके मार के गिरा दीजिएगा। चलिए देखते हैं। जो 100 है इसको हम नाम दिए हैं गधा। क्यों? क्योंकि 100 का आप जितना परसेंट निकालिएगा उतना ही निकलेगा। जैसे 100 का अगर आपको कहे कि 100 का 13% निकालो, 100 का 13%, तो क्या करेंगे 100 गुना 13/100। परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आता है, 0 0 खत गया, कितना 13। देखो 100 का 13% कितना आया, 13 ही। उसी तरह 100 का 10% 10, 100 का 5% 5, 100 का 75% 75, मतलब जितना परसेंट उतना ही आएगा। ये मदद करेगा आपको परसेंटेज के आगे के सवालों में, बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करने में। शायद 100 के बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। 100 क्या है, गधा है। क्यों? क्योंकि इसका जितना परसेंटेज होता है उतना ही निकलता है, जितना परसेंट निकालने कहेगा उतने ही निकलेगा। समझ गए। अब हम लोग जानते हैं वो तरीका जो आप एग्जाम में अप्लाई कीजिएगा। आप जनरल कंपटीशन का बच्चे हो गए तो आपको ये सब छोटे मोटे तरीके नहीं आने चाहिए, आपको एक्स्ट्रा तरीका आना चाहिए। वो क्या है, चलिए देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं 1000 का 10% आपको निकालने पूछा, तो आपको कुछ नहीं करना है। 10% जब भी पूछे तो एक अंक के बाद दाहिनी तरफ से पॉइंट बैठा देना है। तो 1000 का 10% मतलब 100। एक यहाँ पॉइंट बैठेगा तो पॉइंट के बाद 0 को कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। उसी तरह अगर 8000 इसका पूछ ले, 8797 का 10%, क्या करना भैया, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है। यहाँ बैठा देना है, किधर से, दाहिने तरफ से।
10% तो आपको निकालना आ गया। कैसे निकालना? एक अंक के बाद पॉइंट। अब देखिए, ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। काहे एक अंक के बाद पॉइंट देते हैं पता है आपको? समझ ही गए होंगे। चलो कुछ कुछ बच्चों के लिए बताते हैं। 3800 यही है का 10%। तो ऐसे हम आपको बताएं एक अंक के बाद पॉइंट दे दीजिएगा तो 3876 का 10% तो 387.6 हो जाएगा। लेकिन ये आता कैसे? 3876 का 10% बेसिक तरीका अपना ये परसेंटेज आएंगे नीचे 100, एक जीरो कट गया तो 10 से भाग देंगे तो नीचे जो जीरो रहता है उतने अंक के बाद ना पॉइंट बढ़ता है, पॉइंट दे दिए। समझ में आया? अब हम लोग देखते हैं 10% सीख गए, अब सीखेंगे 1%। जैसे आपको दे दिया कि 1000 का 1% क्या होगा? 1% निकालने क्या करना है? इधर से 2 अंक छोड़ के पॉइंट देना है। 1000 का 1% कितना हो गया? 10। उसी तरह 8926 का 1% पूछा जाए तो क्या करना है? 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देना, 1 2 गिन के इधर बैठा देना, इधर से गिनना है। ठीक है। उसी तरह आपको पूछ ले 7856 का 1%, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दो इधर से, तो आपको 10% भी आ गया, 1% भी आ गया। ये ही तो है कि आपको कितना भी परसेंट पूछेगा, अगर आपको 10% आता है, 1% निकालना आता है मुंह में, तो आप 5%, 4%, 15%, 25% कितना भी निकाल लीजिएगा। आइए देखते हैं कैसे। जो काम लग गया भैया। देखो, करना यह है कि जैसे आपको दिया 10,000, ठीक है, एक्स्ट्रा काहे उग जाते हैं। 10,000 का 10% कितना, पहले ये बताओ। तो 10% के लिए हम आपको बताए हैं कि 1 अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है। तो 10,000 है, इधर से 1 अंक के बाद यहाँ पॉइंट बैठा देना है। तो 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000। देखो, जब 10,000 का 10% 1,000 है तो 5% कितना होगा बताओ? देखो, 5 किसका आधा? 10 का आधा। जब 10% 1,000 तो 5% कितना? जब ये इसका आधा तो 5% कितना हो जाएगा? 500। समझ में आ रहा है? 10% आ गया तो 5% में निकालना आसान। 10% निकाल के आप क्या कर दो? उसको आधा कर दो। जैसे आपको 5600 का 5% पूछ लिया आपसे, 10% आपको निकालना आता है तो क्या करना है? 1 अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है। 10% निकल गया 560। ये 560 क्या है? 10%। हमको 5% पूछा है तो क्या करेंगे? इसको आधा कर देंगे, मतलब 2 से भाग दे देंगे। 2 दूना 4, 2 × 16, 280। 10% निकालना आ गया तो 5% भी आप निकाल लीजिएगा। 5% आराम से निकल गया। अब आपको 3%, 2.5%, 1.5%, 5.5%, 7.5% कुछ भी पूछे तो आप आराम से निकाल सकते। देखते हैं कैसे। देखिए ध्यान से, अगर आपको दे दिया कि 560 का 1%, आपको पता है कि 2 अंक के बाद पॉइंट तो यहाँ बैठ जाएगा। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है तो 5.6, ये कितना है? 1% है। वहीं आपको 2% पूछ लेंगे, 560 का 2% कितना होता? तो आपको 1% निकालना आता है तो 2% आराम से निकल जाएगा। 1% जब 5.6 है तो 2% कितना हो जाएगा? तो इसको 2 से गुणा कर दो। 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 1 11, 11.2। 3% पूछेगा, 3 से गुणा कर दो। 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 1 16। 4% पूछेगा, गुणा कर दो 4 से। 4 × 6 = 24, 4 × 5 = 20, 2 22। उसी तरह 5% पूछ लेगा तो 5 × 6 = 30, 5 × 25, 3 28। ये कितना था? 28। तो डायरेक्ट यहाँ से आप 5% निकाल लिए। 1% पता है तो 2, 3, 4, 5 कितना भी निकाल सकते हैं। वैसे 5 निकालने का तरीका बता दिए हैं कि 10 का आधा कर देना है, वहाँ से भी 28 ही निकलेगा। तो चलिए वहाँ से भी निकाल के देखते हैं कि 560 का 10%, 560 का 10% कितना हो जाएगा? 1 अंक के बाद पॉइंट तो 56। तो जब 10% 56 तो 5% कितना? 28। ये इसका आधा, ये इसका आधा। समझ में आ रहा बात?
अब 1% सीख गए तो आधा % कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत आसान है। देखो भाई, तो 1% 5.6 आया, तो आधा % हमको पूछ रहा है, तो इसको भी आधा कर देना। 2 दूना 4, 2 8 16, पॉइंट बैठा दो। मतलब 1% 5.6, तो आधा % कितना, 2.8। यही आपको अगर पूछ लेता कि 2.5% कितना होगा, कितना, 2.5%, 2 और आधा % कितना होगा, तो आपको पता है कि 1% कितना है, 5.6, तो 2% पूछ रहा है, तो पहले 2 निकाल लो। तो 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया, तो छक्का 1% का मान 5.6 पता है, तो 2% पूछ रहा है, तो 2 से गुना करो, 2 छक्का 12, तो 5 10 से 11 11.2। हमको 2.5 पूछ रहा है, ये तो 2 निकला, 2.5 कितना निकाले हुए, 2.8, जोड़ दो, 8 2 10, 2 1 3, 1 4, 1 14, 2.5% 14। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। एक तो ये हो गया कि ऐसे तरीके से निकालना है, और दूसरा ये कि आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। जैसे 560 का ही 2.5% निकालना था, ये तो 560 का ही 2.5% निकालना चाहो तो आपको डायरेक्ट निकालना है 560 का। आपको तरीके आना चाहिए, रास्ते आना चाहिए। मंजिल कहीं भी हो, अगर आपको रास्ता मालूम है, आपको हर रास्ता मालूम है कि इधर से भी रास्ता जाता है, इधर से भी रास्ता जाता है, इधर से भी रास्ता जाता है, तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो। आप ऐसे निकाल सकते हो, इस सब तरीके से निकाल सकते हो, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। 560 का 2.5% पूछा है, देखो 560 गुना 2.5 को लिख सकते हैं, 2 दूना 4 1 5/2%। आपको पता है जब परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आ जाता है, गुना 100। अब देख ध्यान से, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूना 10, 2 दूना 4, चलो 2 से ही काटते हैं, 1 2 से काटो पहले, 2 दूना 4 2 8 16, फिर ये 2 से काटो, 14 दूना 28 आया 14। देखिए आपको कहीं बेसिक रूल आसान होगा, कहीं ये रूल आसान होगा। जहां आपको जो आसान हो वही तरीका अपनाना है, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा, या तो सारा परसेंटेज को बेसिक रूल से निकाल लीजिए, या फिर क्या कीजिए कि जो तरीका हम बताएं उस तरीके से निकालिए।